नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। हमारा नाम बायो अमन है और आप सभी का स्वागत करते हैं बायो अमन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे थे एंथोसेरॉस, ठीक है। एंथोसेरॉस पढ़ रहे थे भाई। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम, उसके पहले डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम, है ना। ऐसे कुछ हम लोग सब लोग डिटेल से चीज़ों को पढ़ते हुए आ रहे हैं। यानी कि हमारा जो ये एंथोसेरॉस है, क्या है ये जो एंथोसेरॉस है, ठीक है, एंथोसेरॉस है, इसको हम लोग फुल्ली डिटेल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई भी टॉपिक, देखो हम कोई भी टॉपिक को उठाएंगे, जब भी हम कोई भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, वो पूरे टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। वो पूरे टॉपिक को हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। वो भी एक एक टॉपिक को एक एक बेहतरीन तरीके से, एक एक पॉइंट को समझते हुए अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है, और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट्स। एंथोसेरॉस का क्या है, वो है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट्स, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट, ठीक है। चलिए, तो स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, हम लोगों ने देखो, हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा है, क्या हम लोगों ने देखा है, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम, ठीक है। और हम लोगों ने फिर देखा है डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम, ठीक है। ये चीजों को हमने देखा है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम, ठीक है। एंथ्रीडियम से हमको देखने को मिल रहा था वहां पर एंथ्रीजॉइड्स, आप लोगों ने देखा है, ठीक है। एंथ्रीजॉइड्स देखने को मिल रहा था, और यहां पर एग सेल देखने को मिल रही थी। बताइए, दो पॉइंट आपके क्लियर हैं। आपको वहां पर एंथ्रीजॉइड्स देखने को मिल रहा था और आपको एग सेल देखने को मिल रही थी। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं, जल्दी से हमें बताइए, बताइए, ठीक है। ये क्लियर थे, क्लियर थे भैया, कि ऐसे करके ये ऐसे सेल थी, यहाँ पर एग सेल थी, ऊपर नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल, ठीक है, ये सब सेल थी। यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर ये एग सेल थी, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको ये देखने को मिल रहा था, क्या बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स देखने को मिल रहा था। क्लियर है ये, ठीक है। जब हम बात करेंगे किसकी, जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट की, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें बनाना होता है बच्चे इमेज, ठीक है ना। हम लोग हर जगह अपनी इमेज बनाते हैं ना, स्कूल जाते, कॉलेज जाते, तो वहाँ पे अच्छी इमेज बनाते हैं ताकि टीचर हमसे जो है इम्प्रेस हो जाए, ठीक है। और स्कूल कॉलेज की कुछ लड़कियां हमसे इम्प्रेस हो जाए, है ना। ऐसे करके इमेज बनाते रहते हैं ना, यहाँ पर भी हम लोग इमेज बना करके पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है, ध्यान से देखिएगा। ये इमेज को आप लोग जानते ही होंगे, जानते नहीं, भली भांति जानते होंगे, है ना। एक होता है जानना, एक होता है बहुत अच्छे तरीके से जानना, है ना। चलिए, अब यहां पर क्या है, तो यहां पर इसकी एक एग सेल है, ठीक है, एग सेल है। यहीं से क्या होगा, यहीं से जो ये एंथ्रीजॉइड्स है, क्या है, ये आपका है एंथ्रीजॉइड्स, एंथ्रीजॉइड, यही एंथ्रीजॉइड्स क्या होगा, यहां से इंटर होगा, ठीक है। यानी कि जो आर्चिगोनियम है उसके अंदर पानी जाएगा, वो फूल जाएगा, ठीक है, फूल के ऊपर की तरफ से खुलेगा, और यहां पर क्या है इसकी, यहां पर है
ये ऊपर वाली सेल इसके आर्चिगोनियम को जिसको बोलते हैं कवर सेल, ठीक है, और यहीं से इंटर होगा, यहीं पर होती है नेक कैनाल सेल, विंटर कैनाल सेल, ठीक है, यहीं पर होती है क्या, नेक कैनाल सेल, ठीक है, वेंटर कैनाल सेल, ठीक है। तो नेक कैनाल सेल और जो वेंटर कैनाल सेल होती है क्या होती हैं, ये डिसॉल्व होती हैं, क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, ये आपकी डिसॉल्व होती हैं, ठीक है, घुल जाती हैं पानी में या फिर डिसअपियर होती हैं, डिसॉल्व होती हैं या फिर डिसअपियर होती हैं, ठीक है। बताइए ये कॉन्सेप्ट क्लियर, डन। अब अगर ये एंथ्रीजॉइड्स और ये यहाँ पर जो आपकी एग सेल है, एग सेल, ये आपस में मिलेगा तो क्या होगा, बोलिए। एंथ्रीजॉइड आपका मेल गैमीट है, ठीक है, और यहाँ पर जो एग सेल है वो फीमेल गैमीट है, आपस में आकर के मिलेगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है आपको पता है कि भैया फर्टिलाइजेशन होगा। ये देखिए हो गया चचा फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ। तो इनका यहाँ पे क्या हुआ, तो इनका हो गया फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, यहां पर बन गया ये डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण हो गया, ठीक है। जो यहां पर ये डिप्लॉयड जाइगोट बना, ठीक है, डिप्लॉयड जाइगोट बना, यहीं पर इसका स्पोरोफाइट बनता है, यही क्या होता है, इसका स्पोरोफाइट स्टेज बनती है, और स्पोरोफाइट में इसका बनता है कैप्सूल, सीटा और फूट, ठीक है, कैप्सूल, सीटा और फूट, ठीक है। इसी कैप्सूल में क्या होता है, इसी कैप्सूल में मियोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। इसी कैप्सूल में कौन सा डिवीजन होता है, तो इसी कैप्सूल में मियोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। इसके बाद ये बन जाता है आगे चल के स्पोरोफाइट स्टेज बन जाता है, ये बनता है स्पोर बनता है, ये कि यन होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। यही स्पोर क्या करता है, यही स्पोर जर्मिनेट करता है, ठीक है, और जर्मिनेट करके एक गैमीटोफाइट थैलस का निर्माण कर देता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा इसके साथ चलता रहता है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट में। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस चीज को, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या देखा, यहां पे हमने देखा जाइगोट जर्मिनेट करता है, स्पोरोफाइट तुरंत बन जाता है, ठीक है, डन। अब चलिए, अब हम लोग यहां से देखते हैं, सीधे देखते हैं अपना जाइगोट के पास से, ठीक है, इस जाइगोट में क्या क्या हो रहा है। ध्यान से देखिए, ये यहां पर है हमारा जाइगोट, है ना। अब इस जाइगोट के ऊपर है कुछ लेयर है, कौन सी लेयर है, इस जाइगोट के ऊपर सेलुलोज वॉल है, कौन सी वॉल है, सेलुलोज वॉल है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है वर्टिकल डिवीजन, है ना। इसमें क्या हो रहा है, इसमें वर्टिकल डिवीजन हो रहा है। जब इसमें वर्टिकल डिवीजन होगा तो जाहिर से बात है ये वर्टिकल होता है, ये लो भैया वर्टिकल डिवीजन हो गया, ठीक है। वर्टिकल डिवीजन होने के बाद ये क्या बना, ये बन गया टू सेल स्टेज स्ट्रक्चर, ठीक है। वर्टिकल के बाद फिर इसमें हुआ ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ,
और ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद क्या हो गया, ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद ऊपर इसके लेयर हुई भाई, 4 सेल बन गई, 2 सेल हैं डिवाइड हो रहे हैं, जाहिर सी बात है 2 से 4 बन गई। ठीक है, ये क्या हुआ, ये बन गया आपका 4 सेल स्टेज, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें डिवीजन हुआ, कौन से, इसमें अब ट्रांसवर्स डिवीजन ही हो रहा है। ठीक है, ये देखिए 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है ना, ऐसे करके मतलब ढेर सारी सेल अब डिवाइड करने लगी। ठीक है, डन। इसके ऊपर ये कवर सेल है, कौन सी सेल है, इसके ऊपर कवर सेल है। ठीक है, तो जो ऊपर की, ठीक है, अपर अपर 4 सेल उसको बोलते हैं फर्स्ट टायर। ठीक है, जो ऊपर की ये 4 कोशिकाएं हैं ना, इनको फर्स्ट टायर बोलते हैं। ठीक है, डन, बताइए, क्लियर है ये, अपर 4 सेल फर्स्ट टायर। ठीक है, और जो लोअर 4 सेल हैं, 8 सेल थी, इसको हटा दो, लोअर 4 सेल उसको बोलते हैं सेकंड टायर, सेकंड टायर। डन, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एट सेल एम्ब्रियो स्टेज। ठीक है, अब ये अपर टायर और लोअर टायर में बट गया है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ऊपर वाली 4 सेल अपर टायर और नीचे वाली 4 सेल कैसी हुई, वो हुई आपकी लोअर टायर हुई। ठीक है, डन। चलिए अब देखिए, अब इसी में डिवीजन होगा, ध्यान से देखिएगा, स्पोरोफाइट स्टेज कैसे बनती है, ये देखिए, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए ये एक हम बना लेते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाली जो 4 सेल हैं इनको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टायर, जो बीच वाली 4 सेल हैं इनको बोलते हैं सेकंड टायर। फिर डिवाइड हुआ ये सेकंड टायर के बाद, जो नीचे वाली जो फिर 4 सेल बन गई उसको बोलते हैं थर्ड टायर। ठीक है, अब इधर देखिए, जो फर्स्ट टायर है, फर्स्ट टायर से ही कैप्सूल का निर्माण होता है, सेकंड टायर से सीटा का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं बल्बिस। ठीक है, बल्बस। और थर्ड टायर से फूट का निर्माण होता है, और ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों एक स्पोरोफाइट, ये तीनों क्या होते हैं, ये सभी स्पोरोफाइट होते हैं। बस देखो कितना सिंपल, कितना सिंपल है ये, ध्यान से देखिए, बताइए। ठीक है, अब अगर हम आपको बताएं, ठीक है, अगर हम आपको बताएं कि ये अपर फर्स्ट टायर सेल, सेकंड टायर, थर्ड टायर, इनमें बताएं, ध्यान रखिएगा, इसको पहले बना लीजिए फिर बताते हैं। ठीक है, तो देखिए, सॉरी, जो अपर टायर्स सेल हैं, ठीक है, अपर टायर सेल, इनमें होता है डिवीजन, क्या होता है, तो इनमें होता है डिवीजन। ठीक है, डिवीजन होता है, तो क्या होता है, 2 to 3 टायर्स एक्स्ट्रा बन जाते हैं, क्या होते हैं, 2 to 3 टायर्स एक्स्ट्रा बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे इनमें डिवीजन हुआ, ये मान लिया, ये देखो ऐसे करके। ठीक है, अब जो 2 to 3 टायर्स एक्स्ट्रा बने,
तो ऊपर वाले को बोलते हैं, ऊपर वाले को बोल देते हैं एम्फीथीसियम, है ना, और नीचे वाले को बोल देते हैं क्या, एंडोथीसियम। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर जो एम्फीथीसियम होता है, ध्यान से देखिएगा, जो अपर टायर सेल की बात हो रही है, ठीक है, जो यहाँ पर जो एम्फीथीसियम होता है उससे क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल सिंपल है भाई, ये बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो जो आपका एम्फीथीसियम होता है, क्या होता है, जो आपका एम्फीथीसियम होता है वो डिवाइड करके दो सेल बनाता है। ठीक है, कौन कौन सी, पहली स्टेराइल, ठीक है, स्टेराइल जैकेट इनिशियल सेल, दूसरा जिसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू बनाता है। ठीक है, स्टेराइल जैकेट इनिशियल सेल क्या बनाती है, स्टेराइल जैकेट लेयर बनाती है। क्या बनाती है, स्टेराइल जैकेट लेयर बनाती है। ठीक है, और जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, क्या होता है, जो आपका स्पोरोजिनस टिश्यू होता है ये स्पोर मदर सेल बनाता है। क्या बनाता है, स्पोर मदर सेल बनाता है, और इस स्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस डिवीजन। क्या होता है, तो इसमें होता है मियोसिस डिवीजन, और ड्यूरिंग द मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप दो सेल बनती हैं जिसको बोलते हैं स्यूडो इलेटर्स। क्या बोलते हैं, स्यूडो इलेटर्स बोलते हैं इसको, बोलते, और बनती है जिसको बोलते हैं 5 हैप्लॉइड स्पोर बनता है। क्या बनता है, 5 हैप्लॉइड स्पोर बनता है। ठीक है, डन। ये एम्फीथीसियम की बात हुई, ए नंबर। अब अगर बी नंबर हम देखें जिसको बोलते हैं एंडोथीसियम। ठीक है, एंडोथीसियम से क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, एंडोथीसियम को देखें। ठीक है, तो एंडोथीसियम से बनता है कॉलूमेला। ठीक है, क्या बनता है, एंडोथीसियम से ही बनता है कॉलूमेला। ठीक है, बताइए, क्लियर है भाई, यहां तक आप सभी को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद एक छोटा सा इमेज आता है, उस इमेज को समझेंगे, छोटा सा नहीं है वो, बड़ा खतरनाक इमेज है। ठीक है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्पोरोफाइट, काट के दिखाएंगे आपको कि भाई फूट कहाँ है, सीटा कहाँ है, सब कुछ दिखाएंगे। तो चलिए उसको बनाते हैं अब, तो इसको लिख लीजिए फिर उसको बनाते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले
चलिए अब यहाँ पर भी सेल रख लेते हैं। ये जो बना रहे हैं हम, ये है एलएस ऑफ स्पोरोफाइट। क्या है? एलएस ऑफ स्पोरोफाइट। एलएस मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, क्या है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है किसका? स्पोरोफाइट का। ये देखिए, ठीक है, इसके बाद देखिएगा। ठीक है, चलिए चलिए ये है आपका एलएस सेक्शन। ठीक है, जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल sections of
ऑफ स्पोरोफाइट। ठीक है, चलिए नामकरण करते सबसे पहले ये जो बीच वाला भाग है ना, ठीक है, यही बीच वाला भाग, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं कॉलुमेला। ये क्या करता है, यही कॉलुमेला वाटर कंडक्शन करता है। ठीक है, यही कॉलुमेला क्या करता है, वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, ये यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर के देखने को मिल रहे हैं, इन्हीं को बोलते हैं क्या, इन्हीं को बोलते हैं स्यूडो इलेटर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्यूडो इलेटर्स। ठीक है, डन। ये यहाँ पे जो ग्रीन कलर से देखने को मिल रहे हैं, ये हैं आपके स्पोर्स। क्या हैं, ये हैं आपके स्पोर। ठीक है, ये जो बाहर लेयर आपको देखने को मिले, इसको बोलते हैं वॉल लेयर्ड। क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं वॉल लेयर्ड, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं जैकेट लेयर। क्या बोलते हैं, जैकेट लेयर। और ये कैसी होती है, ये 4 to 6 लेयर्ड होती है। ठीक है, मतलब 4 से 6 इसमें लेयर होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो पिंक कलर से दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं, स्पोर मदर सेल देखने को मिला। ठीक है, फिर यहाँ पे इसी के नीचे सबसे देखने को मिला स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या देखने को मिला, स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, बताइए, यहां तक बताइए, क्लियर है, बोलिए। फिर यहाँ पे जो इसका नीचे वाला ये जो जोन है ना, ये जोन, ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन। ठीक, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन, जिसको बोलते हैं कांटिन्यूअस, इसमें डिवीजन होता रहता है। ठीक है, जैसे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनमें लगातार विभाजन होता रहता है। ठीक है, तो इसी तरह जो मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, इसमें कंटिन्यूअस डिवीजन होता रहता है। ठीक है, इसके नीचे की यहाँ पे जो सेल होती हैं, इनको बोलते हैं बल्बस फूट। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये बल्बस फूट करता है वाटर एंड फूड मटेरियल, वाटर एंड फूड मटेरियल को ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और नीचे वाला भाग यहाँ पर भाग हुआ, जिसको बोलते हैं थैलस। क्या हुआ, नीचे वाला भाग हुआ दोस्तों थैलस। ठीक है, और इस वाले भाग को यहाँ पर हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फूट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फूट। यहाँ वाले भाग को, इस वाले भाग को फूट, यहाँ वाले भाग को बोलते हैं अपन लोग सीटा। ठीक है, क्या बोलते हैं, सीटा। और ये यहाँ पे जो ऊपर वाला भाग है ना, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं, कैप्सूल। ठीक है, ये है आपका क्या, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्पोरोफाइट। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्पोरोफाइट। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये यहाँ पे हमने देखा कॉलुमेला, ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिला, ये क्या है पूरा, ये आपका कॉलुमेला है। ठीक है, बताइए, क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर है, बताइए, एक एक टॉपिक क्लियर, कोई दिक्कत किसी को। चलिए, तो भाई इसी के साथ आपका जो है एंथोसिरोस था वो खत्म हो गया है। अब एंथोसिरोस के बाद हम लोग बात करेंगे रिक्शिया के बारे में। किसके बारे में, रिक्शिया के बारे में। ठीक है, तो रिक्शिया के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आइए आप लोगों को आज एक बेहतरीन सी है ना शायरी सुना देते, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं भाई। ठीक है, सुनोगे ना, बताओ सुनोगे ना, तभी वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करियोगे ना, जरूर करना भाई, जरूर करना। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा कि किसी और का होकर, कि किसी और का होकर दोबारा ना आना मेरी तरफ, कि किसी और का होकर दोबारा ना आना मेरी तरफ, मोहब्बतों के हलाला हराम होता है। ठीक है,
चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में रिक्सिया के साथ। तो पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।